नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय नमस्ते शेखर प्रभु। हाय हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद, यही कारण है कि आज मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक स्वच्छ, शांत और समाधान की जिंदगी जीने की मेरी कोशिश जारी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये पायनियर ग्रुप के मीटिंग में आके, लेकिन आज की शेयरिंग की शुरुआत में पायनियर ग्रुप की क्षमा मांग कर करता हूँ सुगत भाई, क्योंकि आज की इस बुधवार की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ये कपल शेयरिंग है और मुझे और मेरी वाइफ को इसमें बोलना था, और मैंने हाँ भी कह दिया था। लेकिन दोस्तों एंड टाइम पे यानी कल की बात है, रात की, देर रात की, मैं अभी इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, तो यहाँ की शाम हो गई, तो भारत में मिडनाइट हो जाती है, मध्य रात्र हो जाती है। और उस वक्त उसने मुझे कहा कि उनकी कुछ ट्रस्टीज की मीटिंग शेड्यूल्ड है और वो नहीं कर सकते आज के ये प्रोग्राम में, ये हमारे मीटिंग में। तो दोस्तों मैंने मैसेज तो भेज दिया सुबह भाई को, लेकिन मुझे मालूम था कि उनको ये मैसेज आज की सुबह मिलेगा और फिर वो सोच रहे होंगे कि चलो आप, ये तो शेयरिंग फिक्स हो गया, लेकिन वो मुश्किल में पड़ने वाले हैं, ऐसी बात समझ के मैं बड़ा दुखी था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप भी शेयर करिए इसी विषय पे। तो ये जो विषय आज का मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं पायनियर समूह का आभारी हूँ, क्योंकि ऐसा जब भी कोई विषय शेयर करने के लिए मिलता है तो दोस्तों खुद की ग्रोथ के लिए उसका मुझे बहुत उपयोग होता है। और कहते हैं कि मेरी जो ग्रोथ है, माई ग्रोथ इज थ्रू व्हाट आई गो थ्रू, ऐसा करके एक बहुत मजेदार अंग्रेजी कहावत है, जिसका मतलब ये है कि भाई मेरी जो ग्रोथ होती है वो जो मेरे अनुभव है, या अनुभव के सहारे मेरी ये ग्रोथ हो सकती है। और बिल्कुल यही हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जड़ है कि हमारा जो अनुभव है, ये अनुभव की मदद से ही ये हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस बना है। और इसी की बदौलत दोस्तों आज हम लोग तो कहते हैं कि कई मीटिंग में मैं सुनता और मुझे खुद को भी लगता है कि वही कारण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस कि मैं आज जिंदा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच पायनियर ग्रुप, और थैंक यू वेरी मच आज की मीटिंग के सभी लोगों को। जैसे वो राठौड़ जी आए थे अभी अपने मीटिंग में और पूछ रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे, तो मेरी धारणा है कि ऐसी मदद यदि आती है, वो धारणा की ही बात नहीं, हमारी तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रेज है कि कभी भी, कहीं भी, जहाँ भी कोई यदि मदद मांगता है तो उसको मदद मिले, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये सोच के मैंने, आई एम सॉरी सिद्धार्थ भाई, आपको मैंने रोका बीच में घुस के, मैंने कहा कि मैं इनको औरंगाबाद, क्योंकि मैं औरंगाबाद में पहले रहता था, तो मुझे वहाँ के मेंबर्स के बारे में, नंबर्स को मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तो मैंने सोचा कि इनको, ये राठौड़ भाई को मैं ये नंबर दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ मुझे ये मीटिंग के शुरू में ही मैसेज देने का मौका मिला, जिसके लिए मैं फिर ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों ये आज का जो हमारा विषय है, अल्टर एटीट्यूड, ये इनफैक्ट मैंने ही ये विषय सुगत भाई को बताया था कपल शेयरिंग के लिए, लेकिन हमारी एक शेयरिंग के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। यदि मैं ये देखने जाऊं कि ये एटीट्यूड का मतलब क्या है, ये जो दृष्टिकोण हम जो बोलते हैं हिंदी में, मराठी में यही कहा जाता है दृष्टिकोण, तो ये दृष्टिकोण किस बला को कहते हैं, ये दृष्टिकोण ये है क्या? ये यदि मैंने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की तो मेरे सामने उसका जवाब आया, अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने की एक पद्धति। इस प्रकार के से यदि मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी चीज के बारे में यदि अलग अलग प्रकार से यदि मैं उस पर विचार करता हूँ, और मेरे मन की यदि उस विचारों से यदि मुझे मेरे जवाब मिलते हैं, तो मेरे मन में वो एक बात पक्की हो जाती है, और वो जो पक्की होने वाली जो बात है ना, उसको हम एटीट्यूड कहेंगे या हमारा दृष्टिकोण कहेंगे।
जैसे मैंने सोचा कि जब मैं बच्चा था, जैसे मैं जब छोटा था, तो मेरी माँ की बड़ी सुनता था, और मेरी माँ मेरे बड़े होने में उस वक्त उसका बहुत यानी एक ईश्वर की तरह ही वो मुझे पाल पोस के बड़ा किया उसने। तो उस वक्त की बात है कि सुबह उठते बराबर ब्रश करना चाहिए, तो दांत साफ करना चाहिए। तो मुझे बड़ा कंटाला आता था, और मैं कभी करता था कभी भागता था। तो वो दांत डपट के ये करके वो मुझे वो ब्रश करने के लिए वो मुझे लगाती थी। जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, तो एक मौका इस तरह से आया कि उसके बाद कभी भी किसी को भी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि शेखर, अभी तुमको सुबह उठ के ब्रश करना है, क्योंकि वो मेरा एक वे ऑफ लाइफ बन गया। ये जो वे ऑफ लाइफ की बात कहते हैं ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी कहते हैं, ए वे ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये जो ए वे ऑफ लाइफ जो है, ये एक अल्टर्ड एटीट्यूड है, ये एक बदला हुआ दृष्टिकोण है। ये बदलता हुआ नहीं, ये बदलते 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 अब एक ऐसे मोड़ पे आ गया कि उस बंदे को अभी वो वे ऑफ लाइफ हो गया उसका। तो दोस्तों यही बात है, यही बात हमारे 12th स्टेप में कही गई है। ये जो आध्यात्मिक जागृति की बात कही है ना, वो वहां पर आती है कि ये जो आध्यात्मिक जागृति है, ये बदला हुआ दृष्टिकोण है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैं जब इसकी तरफ देख के सोचता हूँ और अपनी जिंदगी की तरफ देखता हूँ, तो दोस्तों मुझे कई बातें नजर आती हैं कि ये जो दृष्टिकोण मेरे आज बने हैं, ये किस प्रकार से, किन विचारों से बने हैं, कैसे कैसे विचार में अनुभव में सुनता गया, कैसे कैसे अनुभव बिग बुक में मैं पढ़ता गया, कैसे कैसे अनुभव मेरे स्पॉन्सर से मुझे मिलते गए, कैसे कैसे ये जो साहित्य है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अलग अलग है, वो मैं पढ़ता गया, लोगों को सुनता गया, और दोस्तों मैं खुद भी शेयर करता गया। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के टूल्स हैं। ये जो टूल दिए हैं, ये शस्त्र हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमारे सामने रखे हैं। वे ये टूल जैसे किसी मैकेनिक के पास में यदि हम जाओ, तो जो कार की रिपेयरी करता है, तो उसके पास कितने सारे टूल होते हैं, और उसे मालूम है कौन सा टूल, वो फटाफट जाके उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके विचारों में अभी वो जो परिपक्वता आई है, उससे उसे मालूम है कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल लेना है और कैसे उसको ठीक कर देना है। तो यही वो बात है हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, हमारी बिगड़ी हुई गाड़ी जिंदगी की, उसको कैसे पटरी पे लाए और एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ाए। ये हमारे विचारों का, अनुभवों का जो सिलसिला है ना दोस्तों, वो हमको एक 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 समय ऐसा आता है हर सभासद की जिंदगी में एक ही, कि वो एक दृष्टिकोण उनका एक पक्का होने लगता है। तो उसी के लिए, उसी के बारे में आज से मैं कुछ अनुभव मेरे शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये मौका लेता हूँ आज आपको एक बात शेयर करने के लिए कि मैं मेरी बेटी के पास में इंग्लैंड में आया हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद में भी मैं जैसे आया यहाँ पर, मैंने तुरंत यहाँ पे मीटिंग, या शायद आने के पहले ही थोड़ा गूगल करके मैंने देखा, तो मेरे बेटी का घर में पता मालूम था, तो वो कहाँ है मैंने देखा, मीटिंग कहाँ है देखी। तो मीटिंग दोस्तों इतनी करीब है यहाँ से, हफ्ते में एक बार होती है सोमवार को। और जैसे मैं आया उसके बाद जैसा ही सोमवार आया, मैं उस मीटिंग में पहुंच गया दोस्त। मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो मेरे मन में मीटिंग जाने के जो विचार है, जो आप लोगों ने जो पक्के किए, आते रहो आप लोग कहते गए। मैं जो 2001 में अल्कोहलिक्स में एनोनिमस में आया, तब से लेके आज तक मैं कहता हूँ ना, मैं शराब का एक बूंद भी नहीं पिया। तो उसका क्रेडिट है, उसका दायित्व हो जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप पे, जो मुझे कहती गई आते रहो शेखर। तो ये कीप कमिंग बैक, ये जो आता रहा और वो मैं सुनता गया और उस प्रकार से करता गया। तो आज मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि शेखर भाई मीटिंग को जाओ, मीटिंग करो, वो अपने आप हो जाती है बात। शायद ये लोग उसी को कहते होंगे ए वे ऑफ लाइफ, क्योंकि आज मेरे मन में ये भी बात इतनी पक्की है कि मुझे मीटिंग की जरूरत है। मैं कितने साल सोबर हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आज का दिन कैसा महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के चीजों के लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। आज ये मन में पक्की बैठी हुई बातें हैं, और क्योंकि उसके भी पीछे कुछ हमारे अनुभव के राज है। क्योंकि ये मैं करते जाने की वजह से मेरे जिंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये सब मेरी जिंदगी में जो स्वस्थ, शांत और समाधान, ये जो 3 शब्द मैं बोलता हूँ ना,
ये मुझे मैं ये इन चीजों को मैं महसूस करता हूँ आज, और केवल ये करने की वजह अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप या अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो दोस्तों चलो, आज मैंने ये सोचा कि इस विषय पे मुझे बोलना है, और मेरे पास यहाँ पे बिग बुक तो है नहीं, लेकिन आप लोगों ने दिया हुआ वो एक मोबाइल पे आने वाली ऐप है, सुगत भाई से मैंने ली थी कुछ दिन पहले, बहुत ही बढ़िया है। उसमें सभी हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साहित्य है। लेकिन साथ ही साथ मैं जैसे इस मीटिंग में आया, यहाँ के इंग्लैंड की इस गांव की मीटिंग में जब मैं गया, तो वहां पे टेबल पे कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साहित्य था, और मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट की, तो मेरे लिए उन्होंने आज ये जो नया बिग बुक आया है, प्लेन लैंग्वेज बिग बुक ऐसा उसका नाम है, आज अभी वो मेरे हाथों में है। तो मैंने ये सोचा यार, बिग बुक आज तक बहुत बार हम पढ़ते हुए आते हैं, स्टेप्स के बारे में उसको पढ़ते हैं, स्पॉन्सर की मदद लेते हैं। हाँ, उसके छोटे छोटे पैराग्राफ पे बहुत सारी बहस तो नहीं कहूंगा, लेकिन अनुभव की लेन देन हमारी चलती रहती है, और हमको उसका कितना बड़ा फायदा होता है यार जिंदा रहने के लिए। तो ये नई चीज क्या है, ये प्लेन लैंग्वेज बिग बुक करके नया अंग्रेजी में आया है। ऑफ कोर्स अभी उसका हिंदी मराठी संस्करण नहीं हुआ, और शायद होगा भी, ये तो होना ही चाहिए, सवाल ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन आज मेरे हाथ में है, तो मैंने सोचा यार इसका उपयोग कैसे करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी भी समझ में आया कि ये प्लेन लैंग्वेज बिग बुक क्या है। तो उसके नीचे इस पर लिखा है, ए टूल फॉर रीडिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस। यानी ये बिग बुक नहीं है, लेकिन बिग बुक की ही बातें कैसे एक टूल के हिसाब से, हैसियत से हम लोग बिग बुक पढ़ने के लिए, बिग बुक में यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको ढूंढना, उसके बारे में सोल्यूशन, उसका जवाब हमको इस किताब में मिलता है। और जैसे मैं देखते गया तो मेरी समझ में आया यार, क्योंकि बिग बुक जब हमारे को फाउंडर ने और तब के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ने लिखा, उस वक्त की अंग्रेजी जो थी वो पुराने जमाने की अंग्रेजी थी। तो उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा वो पढ़ने के बाद में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत बातें करनी पड़ती हैं। जो अंग्रेजी बहुत अच्छा जानता है उसको पकड़ के उससे साथ बैठ के समझ लो, है ना, बहुत सारी मतलब पिच्ची आप कह सकते हो, वो करनी पड़ती है, तब जाके कुछ बातें धीरे धीरे पल्ले पड़नी शुरू होती है। लेकिन जैसे ये किताब मैंने खोला, तो इसमें मैंने जैसे पढ़ने लगा, तो वैसे मेरी समझ में आने लगी बात है कि अरे इन्होंने ये सिंपल करके बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है। तो फिर मैंने ये एप्टीट्यूड के बारे में सोच पढ़ने के लिए मैं गया, तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक जगह पे उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं इस प्लेन लैंग्वेज बिग बुक में कहा है कि थ्रू आउट बिग बुक वी हैव मेंशन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी विलिंग एंड ओपन फॉर द स्पिरिचुअल चेंज। एक बदलाव के लिए ये किताब में आपको कहीं कई बार हम लोगों को ये किताब कहती है कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये दो लफ्ज इसमें उन्होंने यूज किए हैं, वो कहते हैं कि दीज टर्म्स है ना, ये रेफर टू अल्कोहलिक्स मस्ट मेक टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। यानी अल्कोहलिज्म की बीमारी से रिकवरी होने के लिए ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जो है, ये कैसे कैसे हमारी जिंदगी में आते हैं इसके बारे में, और ये आने चाहिए इसके बारे में जगह जगह पे बिग बुक पे हमको इसका इशारा मिलता है। देयर इज अ सॉल्यूशन। हाँ, इसका जवाब, हमारे बीमारी का जवाब, वो जो हमारा चैप्टर है वो यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें यही बात मिलती है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब समझने में तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं जब ए में आया तो इन चीजों को समझना मेरे लिए बड़ा बहुत मुश्किल गया दोस्तों। लेकिन जैसे अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो किताब ये जो नई निकली है ना, ये डेफिनेटली एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी किताब है। और जैसे जैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, हम सभी को मराठी में होगा, बंगाली में होगा, हमारे मालूम बहुत सारे हमारे दोस्त है ये के ओल्ड टाइमर्स है, जैसे मुझे मालूम है हमारे चंडीगढ़ के अनिल के साहब है, उन्होंने हिंदी का एक ट्रांसलेशन उन्होंने किया हुआ, जो अभी 4th एडिशन करके वो जो हिंदी बिग बुक पढ़ी जाती है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वो ट्रांसलेशन किया है।
तो मेरे ख्याल से उन्हीं को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो प्लेन लैंग्वेज बिग बुक आई है ना, ये और सिंपल भाषा में बिग बुक कैसा पढ़ा जाए, कैसा समझा जाए, इसके बारे में लिखा है। तो ये उनकी भी इस प्रकार के ये मेंबर से हमको 100% मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो मैंने अभी पढ़ा कि ये विलिंगनेस और ओपन माइंडेडनेस, इसके बारे में लिखा है। उन्होंने बोला कि ये बिग बुक में कई जगह पे बोला गया है कि विलिंगनेस होनी चाहिए, ओपन माइंड होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। इसलिए तब जाके ये स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक बदलाव जिसको कहते हैं, ये आध्यात्मिक बदलाव आ सकता है। तो इसको दोस्तों सिंपल यदि कहना है एक शब्द में, तो हमारी कई मीटिंग में ये विषय होता है हाउ का प्रोग्राम, HOW का प्रोग्राम। ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, सभी लोग कहते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सुंदर इस विषय पे शेयर करते हैं। तो फिर मैं सोचने लग गया कि यदि हाउ के बारे में यदि यहाँ पे कहा गया है, तो ये हाउ मैंने बिग बुक में कहाँ पढ़ा था। और मैंने बहुत सोचा दोस्तों, बहुत मैं शुरू में मैं थोड़ी पुरानी बात कह रहा हूँ, जब मैं हाउ के बारे में मैं ढूंढ रहा था, कुछ मेंबर से मैंने पूछने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा जवाब नहीं मिला था जिसकी वजह से मेरी शांति हो मन की कि ये भाई हाउ का प्रोग्राम करके जो सब बोलते हैं, वो हाउ का प्रोग्राम बिग बुक में लिखा कहाँ पर है। फिर धीरे धीरे कई सालों बाद, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा पढ़ने वाला साहित्य का मेंबर नहीं था जो पूरा का पूरा ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा पढ़ लूं। कभी इधर का पढ़ा, कभी उधर का पढ़ा, कभी थोड़ा इधर से पढ़ा, कभी स्पॉन्सर ने बोला ये पढ़ तो वो पढ़ा। इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते मेरी जिंदगी एक ही शुरू होने के बाद में जा रही थी। तो दोस्तों, एक वक्त आया, एक मौका आया मुझे, जब मैं ये जो अपेंडिक्स है इसमें आध्यात्मिक अनुभव के बारे में, क्योंकि बिलडब्ल्यू साहब और तब के मेंबर्स को जब उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बोलना चाहा, तो उनको लगाया लोगों को सवाल आएगा कि यार ये है क्या चीज। और यदि किसी के मन में यदि ये बात आती है ना कि ये भगवान ये तो अपने से होने वाला नहीं है, तो शायद वो फिर से शराब की तरफ मुड़ जाए। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बताने के लिए आध्यात्मिक अनुभव बताया, लेकिन यदि मेरी समझ में ही नहीं आया ये आध्यात्मिक अनुभव क्या है, तो दोस्तों थोड़ी मुश्किल में मैं जा सकता हूँ। ये समझ के ये बिग बुक के आखिरी में ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने लिखा है। और ये प्लेन लैंग्वेज वर्जन मैं इसका जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से वहां पे जो जो लिखा हुआ था, जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, वो यहाँ पे सिंपल भाषा में उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जागृति, ये हमारे हर एडिशन में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कई जगह पे लिखा गया है, उसके बारे में कहा गया है। और ये जो है ये दोनों चीजें पर्सनैलिटी चेंज यानी व्यक्तिमत्व में बदलाव, व्यक्तिमत्व में जो बदलाव आता है उसके अल्कोहलिक के, उसके लिए वो ये उसके रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा कह के एक ही पेज है इसका, एक 1.5 पेज वाला ये छोटा सा अपेंडिक्स बिग बुक के आखिर में दिया हुआ है। और उसके सबसे आखिर में हम जब जाते हैं ना, ये जिसमें उन्होंने बताया कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जागृति है क्या, ये बताते हुए जब आखिर में वो पहुंचते हैं, वहां पे एक जगह पे उन्होंने कहा है, छोटी सी लाइनें अंग्रेजी की ये पढ़ता हूँ फिर हिंदी में शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, वी हैव फाउंड दैट वेरी फ्यू पीपल स्ट्रगल विद द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द प्रोग्राम। यानी आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में कुछ हमारे मेंबर्स हैं, उनको थोड़ी मुश्किल जाती है समझने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि रिकवरी के लिए जरूरी है विलिंगनेस, ऑनेस्टी और ओपन माइंडेडनेस। और ये तीनों चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये होनी ही चाहिए। ये तीनों चीजें यदि होगी तो ये प्रोग्राम कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इस प्रकार की बात हमारे बिग बुक में लिखी है। बहुत सुंदर ऐसा ये सेंटेंस है कि रिकवरी रिक्वायर्स विलिंगनेस, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस। ऑल 3 ऑफ दीज आर एसेंशियल। ये जरूरी है, ये मस्ट है। ये तीनों चीजें उस मेंबर में होना बहुत जरूरी है।
अब दोस्तों, ये विचार है, इस प्रकार के विचार मेरे सामने आते थे और मैं चक्कर में पड़ता था, यार ये तीनों चीजें मुझ में है क्या। और तब तक मैं सोबर रहने लग गया था। मैं तब तक सोबर रहने लग गया था, क्योंकि जब तक मैं सोबर नहीं हुआ तब तक मुझे तो ये चीजें मालूम ही नहीं थी। तो ये चीजें मुझे मालूम ही नहीं थी। और जब मैं ए में आने के बाद में, जब मेरे सामने एक बिग बुक रखा गया, जब मेरा वो पढ़ना शुरू हुआ, तब जाके मैं जो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये जो हमारा कदमों का कार्यक्रम है, वो तब जाके मेरे सामने आया कि अरे भैया ये चीजें ये मुझे पढ़नी पड़ेगी। उसमें फिर पहली स्टेप पढ़ते हुए मेरे सामने आता था कि मैं कैसे शराब के सामने मैं हतबल हूँ। तो शराब के सामने की हतबलता मुझे ए में आने के बाद में इस भाषा में मुझे पढ़ने को मिली और सुनने की मिली। ये अनुभव भी मुझे सुनने मिले। और तब मैं ये सुनना जैसे मेरा शुरू हुआ, तब जाके मैं मेरे अनुभव की तरफ मुड़ के देखने लगा कि ये कैसे कैसे मेरी जिंदगी में होता गया। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या आध्यात्मिक अनुभव मुझे हुआ है कि नहीं, और ये आध्यात्मिक जागृति है क्या है। आज मुझे इतने साल होने के बाद में इन चीजों के बारे में मेरे मन में मेरी धारणा अभी एक ऐसी फिक्स हो गई है कि ये चीजें है क्या, मैं क्या करता रहूंगा तो इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव मुझे मिलते रहेंगे। और जैसे आध्यात्मिक अनुभव मुझे मिलते जाएंगे, मेरी आध्यात्मिक जागृति के लिए ये अनुभव काम में आएंगे। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक जागृति की तरफ मुझे यदि जाना है, तो ये आध्यात्मिक अनुभव क्या है ये समझना जरूरी है। और ये मेरी जिंदगी में आए कैसे, और अब मैं क्या करूं ताकि वो मेरी जिंदगी में आते रहे। दोस्तों, ये विचारों की बातें हैं सब। मैं ये किसी का जब शेयरिंग सुनता हूँ, तो उसका अनुभव जब सुनता हूँ, तो मेरे मन में वो चीजें घूमती है और मैं मेरे खुद के अनुभव के साथ में उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और तब जाके धीरे धीरे कई सालों बाद मुझे ये पता चला कि हे भाई, मैं तो जो सोबर हुआ हूँ, तो वो तो मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। ये मेरी जिंदगी में, और जो भी हमारे सभासद आज एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर है, हर एक सभासद ये उन अनुभवों से गुजरा है, वो आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा है। तो वही तो जाके हम सोबर है आज। हमारा सोल्यूशन, देयर इज ए सोल्यूशन। ये जो हमारा बिग बुक का चैप्टर है, वो यही तो कहता है कि अल्कोहलिज्म की, शराबियत की बीमारी, उसके लिए हमको सोल्यूशन हमारा आध्यात्मिक अनुभव है। दोस्तों, मैं शुरू में ही मैंने कहा कि मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। अब देखो, आज मुझे उसका एक पल भी मुझे दोहराया नहीं है कि मैं शराबी हूँ या नहीं। मेरा पक्का है दिमाग में, उसके लिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज वो मेरा जो दृष्टिकोण है ना कि शराबी किसे कहते हैं और मैं शराबी हूँ या नहीं हूँ, ये 100% पक्का है आज। उसके लिए मुझे कोई मीटिंग में मैंने सुना तो ही होगा ऐसा नहीं है। आज मेरे मन में पक्का है कि मैं कौन हूँ। ये जो मैं कौन हूँ वाली जो बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो रिकवरी का प्रोग्राम जिसे कहते हैं ना, उसकी शुरू होने के लिए इस चीज का होना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ये जो विचार है ना, शराबी, मैं शराबी हूँ, ये जो विचार है, ये जो पहली बार मेरे सामने आया तो मैं भौचक्का रह गया था यार। अनबिलीवेबल था, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। और मुझे 8 साल झेलना पड़ा। मेरी शराब 1974 में शुरू हुई और 1983 से मुझे रोज शराब लगने लग गई। अब ये रोज शराब पीने का मेरा जो तरीका था, वो इस कदर था कि इस तरह की शराब और कोई पीते हुए मुझे नहीं दिखाई देता था। लोग भी कहते थे, लेकिन मेरा मन कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी पीता हूँ शराब तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। मेरी नौकरी चालू है, मेरी सब करता हूँ, मेरी शादी हो गई थी तो घर में पैसा देता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बाकी लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? इस प्रकार का विचार मेरा था। अब इन विचारों की जो यात्रा मेरी जो अल्कोहल के साथ में या शराब के साथ में शुरू हुई थी, वो इस कदर मुझे वो 10 साल जो मैंने शराब पी 83 से लेकर 93 तक, उसमें जो अनुभव आए वो भयंकर भी थे, अच्छे भी थे और भयंकर भी थे। लेकिन अच्छे जो अनुभव थे ना, वो इतने सुपर ओवर पावर यानी मेरे मन में करते थे कि ये छोटे छोटे आने वाले जो, उनको मैं छोटा छोटा कहता हूँ, जो भयंकर थे,
बुरी तरह से एक्सीडेंट्स हुए थे, बुरी तरह घर में झगड़े बीवी के साथ में। तो यह इस हद तक मैं कई बार शेयर करता हूँ ये मेरे कि किस प्रकार से मैं यार घर में बिहेव करता था। आज मैं देखता हूँ ना, तब का शेखर जब मुझे लगता था, तो आज मुझे अचरज होता है यार, इसको तभी लात मार के निकाल क्यों नहीं दिया यार इस घर के बाहर। इस कदर की बातें आज मुझे दिखाई देती है मेरे बारे में, लेकिन उस वक्त जब मैं गुजर रहा था ना, वो गो थ्रू कहा था मैंने, ग्रोथ थ्रू गो थ्रू। तो ये जो गो थ्रू वाली बात है ना, कि जब मैं जा रहा था उन अनुभवों से, उस वक्त मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है जिंदगी में वो मेरी वजह से हो रहा है, और ये सब भयंकर है। तो ये भयंकर है, ये बात छोड़ के मुझे क्या अच्छा है, जहाँ पे मुझे शराब से मजा आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट लग रहा था, तो मुझे लग रहा था यार शराब अच्छी है। ये बाकी लोग ये जो कहते हैं, जो यार मेरी जैसी पी नहीं सकते ना, उनको मैं जी वाली गाली दे सकता है, वो ये है सादे, इन लोगों में दम ही नहीं है। इस प्रकार की बातें मैं किया करता था। तो ये जो मेरी जो जर्नी हुई थी 93 तक, उसमें मेरी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि शारीरिक तौर पे हम लोग जो कहते हैं ना बैंक्रप्सी के अलग अलग प्रकार, उसमें से ये शारीरिक वाली जो हानि मेरी जो हुई थी वो भयंकर हुई थी। अब मुझे खाना खाना मुश्किल हो रहा था, उल्टियां होती थी, सुबह जाके परेशान हो जाता था मैं, और थोड़ी थोड़ी मैं सुबह तक पीने भी लग गया था। मुझे उतारा वाली बात भी धीरे धीरे समझ में आई, और मुझे लगा यार अच्छा लगता है सुबह पीने के बाद में। अब ये सुने के सुबह उठने के बाद में अच्छा लगता है और नहीं पियो तो बहुत बुरा लगता है, ये समझ में आने वाली सिंपल सी बात थी। और ये भी समझ में आ रहा था कि बाकी कोई तो ऐसा कुछ करते नहीं है, फिर मैं कैसे क्या ये कर रहा हूँ, ये मुझे कहीं तो मन में आता था, लेकिन मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं था। बाहर में जाके मैं शराब पीता था, तो मेरे जैसे भी जो लोग आते थे वो यही बताने की कोशिश करते कि कैसे मजा है यार शराब, और कैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत कमाता हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। तो बस मैं भी तो वही करता था कि मैं कैसा हूँ, आई नो व्हाट आई डू, मैं जो करता हूँ वो मुझे सब मालूम है, आप लोग शानपना मेरे को नहीं सिखाने का। ये वाली बातें मैंने इतनी बार कही होगी लोगों को। यानी ये जो ओपन माइंड यहाँ पे जो दिखा, वो मेरा माइंड था, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं किसी। और 93 में मेरी बीवी पहली बार डरते डरते मुझे पूछा था। अब वो डरने वाली बात भी देखिए कैसी, कि उसको डर लग रहा था कि अब ये क्या, इसका क्या जवाब आएगा। उसने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, और डॉक्टर भी, उसने जब साइकियाट्रिस्ट कहा तो मेरी खोपड़ी ठनकी। ये जो हम लोग कहते हैं ना डिनाइल वाली बात, अब मैं खुद इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, मैं खुद पढ़ाने का काम नोबल प्रोफेशन कर रहा हूँ, मेरे मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और ये मुझे कह रही है कि पागलों के डॉक्टर के पास जाओ। कितना बड़ा मन पे मेरे ये प्रहार था दोस्तों। फिर भी अगले ही दिन उसके बहुत बड़ा शराब की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। मैं लुहान हो गया था रात की देर रात 1-2 बजे पहुंचा था। बहुत बुरा हाल हुआ था उस दिन। मेरी स्कूटर पुलिस ने जब्त कर दी थी, और बहुत सारा कांड हुआ था वो। अब इसने ये बोलने के बाद में मुझे मानना पड़ा यार, चल मैं ये बोलती है तो जाता हूँ। मैं गया साइकियाट्रिस्ट के पास में, वहां भी मेरी हिस्ट्री लेते हुए मैं झूठी बोल रहा था सब। ये लगी हुई पट्टियां लगी थी इधर उधर, मेरी शराब की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये मेरी बीवी ने तो बता ही दिया था उनको, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा नहीं पीता, मैं 1 या 2 पैक पीता हूँ, इन लोगों को लगता है मैं बहुत पीता हूँ वगैरह, इस तरह से झूठ बोलते हुए। कहाँ है ऑनेस्टी, कहाँ है प्रामाणिकता, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो मेरी असली जिंदगी में उसके पहले के कहाँ थी भाई। मैं जब मुड़ के देखता हूँ ना, तो ये चीजें मेरी धीरे धीरे समझ में, ये सब विचारों की बातें हैं मेरी खुद के बारे में। मैं कौन हूँ, मैं शराबी हूँ या नहीं हूँ, ये यदि मेरी समझ में यदि पक्का होना है, ये मेरा दृष्टिकोण यदि मेरा बनना है ना इसका, कि मैं शराबी हूँ, उसके लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा, ये मुझे शेयर करना पड़ेगा, और ये मुझे बार बार शेयर करना पड़ेगा। जितनी बार मैं ये शेयर करूंगा, उतनी बार मेरे कान सुनेंगे कि मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। ये होते गया दोस्तों। ये मेरे जो अनुभव मैं अभी आपके सब सामने जो रख रहा हूँ, ये इसलिए रख रहा हूँ कि ये जो विचारों का जो बातें चल रही है मेरी आज, वो उस वक्त वो अविचार थे।
वो विचार नहीं थे। और मुझे लगता था ये जो मेरे अविचार है यही विचार है, यही अच्छे विचार है। इस प्रकार की मेरी भावना थी और वैसे मैं जिंदगी जी रहा था। तो इस प्रकार से वो उस वक्त जो साइकियाट्रिस्ट के पास में गया, उसके बाद के 8 साल क्या नहीं किया दोस्तों मेरे घर के लोगों ने, मेरी बीवी ने। पैसे खत्म हो गए उसके घर में। मेरे पिताजी कहते थे कि ये दोनों पागल है, मैं और मेरी बीवी दोनों को पागल करार दिया था मेरे पिताजी ने। वो कहते कि इसने शराब में ये पूरे पैसे गवा दिया इसने, और इसकी बीवी है इसको ट्रीटमेंट करने में पैसे खराब कर रही है। तो हम दोनों को पागल करार दिया था। और सही में हम लोग यहाँ आने के बाद में, ये में आने के बाद में देखते हैं बीमार, यानी मैं तो बीमार था ही था, और मेरी बीमारी की वजह से मेरी बीवी भी बीमार हो गई थी। तो इस प्रकार से फैमिली डिसीज जिसको कहते हैं, तो वो डिसीज बड़ी उफान पे था उस वक्त। और दोस्तों ये जो 8 साल थे, वो बुरी तरह से मेरी शराब बंद करने की कोशिश होती थी। कहीं गोली खा के बंद करो, कभी रियाब में एडमिट करो। कितनी बार रियाब में गया होगा और आया होगा, मैं उसका गिनती नहीं है। और वो रियाब से आता था मैं, और कुछ दिनों के बाद में जैसे कोई गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं ना, वैसे कुछ दिन खराब होके मेरी हालत खराब हो गई कि मैं जाके 4 दिन के लिए एक रियाब मैंने ढूंढ के निकाला था, जो 3-4 दिन रहने के लिए मंजूर थे। वो कहते थे भाई पैसे दे दो 4 दिन के और हो जाओ ठीक। तो वो 4 दिन जाता था, पड़ा रहता था, वो बाहर जाने नहीं देते थे, शराब बंद होती थी। अब मैं कहता था चलो जम गया। और मैं वापस आके आते वक्त सोचता था कि ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगा। कितनी बार दोस्तों, कई बार मैंने ये किया। मेरी शराब बंद होने का ना कैसे बंद होती, ना कहीं एच है, ना कहीं ओ है, ना कहीं डब्ल्यू है। हाँ, शराब के प्रति प्यार इस कदर पहुंच गया था कि अभी मेरी जान भी गई तो सभी साल मेरे को शराब चाहिए। शराब शराब शराब। सुबह उठने से मन में मेरे शराब के ही विचार शुरू हो जाते थे। मैं खाली मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी घर पूरा तबाही की ओर चल रहा था। मेरी नौकरी चली गई थी, सस्पेंड हो गया था, पैसा नहीं है घर में, 2 बच्चे। दोस्तों वो बढ़ते हुए बच्चे, मेरे बेटा और बेटी है, वो बेटी जिसके यहाँ पे मैं अभी यहाँ आया हूँ, वो बड़े हो रहे थे और देख रहे थे कि उनके बाप इतना पढ़ा लिखा बाप है, इतना बड़ा नौकरी करता है, बोलता है, लेकिन ये क्या हालत है इसकी, और अपनी माँ को मारता है। ये सब चीजें वो बच्चे देख बड़े जो हो रहे थे ना दोस्तों, ये सब चल रहा था। लेकिन दोस्तों वो मूवमेंट जो मेरी जिंदगी में आई, जिसकी वजह से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, वो बहुत बड़ी मूवमेंट मेरी जिंदगी में हुई। ऐसा मुझे उस वक्त नहीं लगा, लेकिन आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो मेरी समझ में आता है जो बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति जो पहली बार जो होती है, जो हमारी पहली स्टेप है ना, कि हमने मान लिया। ये जो मान लेने वाली जो बात थी, वो मैंने कैसे मानी भाई। मैं मीटिंग में आया भी नहीं था, लेकिन मैंने मान ली ये बात, क्योंकि मैं पीते हुए बैठा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, ग्लास उठा नहीं पा रहा था, लीवर फुला हुआ था, खाना नहीं जा रहा था, डर लग रहा था, इस कदर डरा हुआ था कि अंधेरे के सिवा कुछ बचा ही नहीं था मेरी जिंदगी। ये मेरी हालत थी। और उस वक्त मेरे मन में जो विचार आया कि शेखर तू अब मरेगा, उससे मैं कांप गया था, बुरी तरह कांप गया था। और एक डूबते हुए इंसान जिसको तैरना नहीं आता, ये अवस्था मेरी हुई थी दोस्तों। ये जो मेरा अनुभव है ना, वो मेरे लिए सोना है आज। कि ये जो मैं उस वक्त की वो भावना, मुझे मालूम है कि मुझे उस वक्त कैसे लग रहा था, कैसे दम मेरा घुट रहा था, कैसे मुझे लग रहा था यार मैं मर जाऊंगा। मैं इतना डर गया था कि उस वक्त मैं अपने आप मेरे अंदर से आवाज आई, आई वॉन्ट हेल्प। ये जो मेरा अनुभव है ना, आई वॉन्ट हेल्प का, वो अनुभव मैं आज भी भूला नहीं हूँ, तो ताजा है, क्योंकि मैं कई बार उसे शेयर कर चुका हूँ। ये जो विचारों की बात और उससे बनने वाले दृष्टिकोण की बात जहाँ तक आती है, तो आज मेरे मन में आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है। आगे चल के कदमों पे चलने की कोशिश जब शुरू होती है, तब ये बात समझ में आती है, यार मदद लेने के सिवा तो मैं आगे जा ही नहीं सकता। आज तो मैं देखता हूँ, आज भी मैं जो जी रहा हूँ, मदद लेने के सिवा तो मैं जी भी नहीं सकता। तो मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं वो मेरे साथ में रहेंगे, तो उनके साथ में मुझे रहते आना चाहिए, उनसे मुझे मदद लेनी आनी चाहिए। ये जो बातें हैं, ये मेरे मन में आज एकदम पक्की है। मुझे शर्म नहीं लगती
थी कभी किसी को बोलने के लिए कि यार थोड़ी मदद करोगे मुझे, ये मुझे नहीं हो रहा, ये मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा तो मेरे मुंह से ए में आने के पहले कभी निकला हो यार कि कभी किसी को मुझे ये नहीं जमता, अरे कैसे नहीं जमता, साला लात मारूंगा वहां से पानी निकालूंगा, ये बड़बड़ करने वाला शेखर अभी उस वक्त शराब में इस लाचारी की हालत में मुझे लाया था कि मैंने कहा यार मुझे बचाओ, अब मुझे बचना है, आई वॉन्ट हेल्प। और उस वक्त जो मुझे नागपुर के मेंबर ने मुझे जो संदेशा दिया था वो मेरी जेब में था, वो मैंने देखा और मैंने ठान ली कि चलो मुझे जाना है नागपुर। 500 किलोमीटर दोस्तों पिए हुए हालत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ढूंढते हुए कोई जाता है? मैं गया, क्योंकि मैं इस कदर डरा हुआ था कि अब मैं गया नहीं तो मैं मरने वाला हूं। मैं मौत मैंने देखी दोस्तों उस वक्त, ये मैं कहता हूँ। और वो मौत का जो भय था, वो जो फियर था, वो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया। आज मैं कैसे भूल सकता हूँ उस बात को। ये जो मेरा विचार है कि मैंने मान लिया, हाँ उसके पहले मैं रियाद में जब एडमिट हुआ था तब की बात शेयर करता हूँ। तब मुझे वहां पे जब पहला दिन था हमारा रियाद में, बहुत बड़ा रियाद था पूना का, उसमें मुझे एडमिट किया, पहला दिन था। तो पहले दिन की जब शाम हो गई, सोने का वक्त आ गया, तो वहाँ के सब जो सब मेंबर थे, पेशेंट थे, वो सब एक के साथ एक इकट्ठा हो गए और कहे कि आज कौन कौन नया है अपनी इंट्रोडक्शन दो। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मेरा नाम ये है, तो मेरा सरनेम ये है, मैं ये पढ़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने जैसे बताना शुरू किया, उन्होंने कहा रुक जा, ये बताना नहीं है। उन्होंने कहा तू ये बोल, ये बता कि तेरा नाम शेखर है और तू एक शराबी है। ये मुझे बोलने के लिए उन्होंने कहा। दोस्तों बम फटा मेरे सर में। मैंने बोला साले ये मेरे को बेवड़ा खुद को बोलने के लिए बोल रहे, साले इनकी औकात क्या है, ये मेरे सामने खड़े ये बात सब लोग, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, साले ये सब टांगे वाले रिक्शा वाले दिख रहे। असल तो उनकी तरफ देख के दोस्तों मेरे देखो मेरे विचार किस प्रकार के थे, और इस विचार से मैं उनको देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ साला मैं शराबी, ये पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे कहना पड़ा उस दिन, क्योंकि मुझे मालूम था इन लोगों से जितने दिन मैं रिहैब में रहूंगा मेरा छुटकारा नहीं है। तो जबरदस्ती मैंने माना और मैंने कहा मेरा नाम शेखर है और मैं शराबी हूँ। इतना बड़ा मेरा इंसल्ट हुआ, और वो जो मेरा इंसल्ट हुआ था, बचा हुआ जो रियाद का जो प्रोग्राम था वो मैंने लिया ही नहीं। मेरे मन में इस कदर तिरस्कार, मेरे मन में उस रियाद के बारे में इस कदर बैठ गया, मतलब साले हरामी है सब लोग ये, और ये क्या मुझे ठीक करेंगे। यानी मैंने वो अनुभव भी नहीं लिया कि इसकी जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या हुआ है। तो मैं कौन तो दूर की बात रह गई। तो दोस्तों इस कदर ये HOW की मेरी हालत थी। तो ऐसे किस्म का जो वो जो शेखर था, तब के जो तो वो मेरे विचार थे, वो जो मेरा दृष्टिकोण था उस वक्त का दोस्तों, वो आज मुझे दिखाई देता है। और आज मैं जब खुद का दृष्टिकोण की तरफ देखता हूँ कि मेरा विचार आज उसके बारे में कहा, तो उसके बराबर उल्टा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन। और उसके लिए आज मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, मुझे ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि विचार अभी ये 24 साल, मेरा 24वां साल चल रहा है सोब्राइटी का, उसमें मीटिंग को कंटिन्यूअसली जाते रह के, एक के साथ में रह के, शेखर मेरा नाम है और मैं एक शराबी हूँ, ये इतना आनंद के साथ मेरे मुंह से बाहर निकलता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं एक शेखर हूँ। और तुरंत उसके बाद मैं कहता हूँ मैं कि ईश्वर की कृपा है। ये क्या मैं शुरू में मैं कहता था, सब लोग बोलते थे तो मुझे लगता था कि मैंने भी ऐसा कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा है, तो मैं भी कहता था ईश्वर की कृपा। लेकिन ईश्वर कौन है, ये ईश्वर क्या है, मेरी समझ का ईश्वर क्या है, ये कुछ समझने का चक्कर। मैं कुछ पढ़ता था, ये कदम पढ़ता था, मैं बिग बुक पढ़ता था, लेकिन कहीं दिमाग में भेजे में कुछ घुसता ही नहीं था कि ये है ही क्या यार चीज, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ही नहीं था। लेकिन मैं सर्विस में था, मैं सर्विस में था, और केवल उसकी वजह से मेरी सोबराइटी बढ़ रही थी। लोग देख रहे थे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अरे वाह वाह सोबर है, इसको तो जम गया। ये तो बाहर की दुनिया को लगता है इसको जम गया, और मुझे भी लगता है कि यार जम गया, कि मुझे लगता है ये तो मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरी कहानी मैं उस वक्त शेयर करता हूँ, वो कहानी में मैं कैसा, मैं उसको बड़ा नमक मिर्च लगा के मैं शेयर करता था। मुझे लगता था बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी।
लेकिन ये मेरी बात समझ में कहीं कहीं पे नहीं आ रही थी कि ये मेरी अकल का काम ही नहीं था। इसमें कहीं भी मेरी अकल नहीं थी। जिस अकल के बारे में जो मैं कहता आ रहा था कि आई नो व्हाट आई डू, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, साला मेरे को मत बताओ कुछ। ये साइकियाट्रिस्ट कौन है, वो क्या करेगा, ये डॉक्टर क्या होते हैं, मैं सब साले मेरे सामने चीटे थे। ये मेरी सोच थी उस वक्त की। और ऐसी सोच विचार का बेवड़ा दोस्तों कैसे क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ सकता है, लेकिन आया। वो शराब ने सिखाया। मेरा पहला गुरु तो शराब ही है, कि जिसकी वजह से मैंने नाक रगड़ी और मैं बोला यार मुझे मदद की जरूरत है। तो ये हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे 3 पर्टिनेंट आइडियाज दी है, उसमें तीसरे नंबर पे लिखा है कि वो करेगा यदि मैं उसकी प्रार्थना करूं, तो वो 100% मदद करेगा, और वो करता है। उस प्रकार से वो मेरी समझ का ईश्वर है। ये जो हुआ मेरी जिंदगी में, ये मेरी अकल चला के नहीं हुआ, ये मेरी होशियारी से नहीं हुआ, केवल ईश्वर की कृपा से हुआ। वो ईश्वर देखना मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में देखने लग गया, और वो देखने के लिए मुझे स्पॉन्सर की जरूरत पड़ी थी। उस स्पॉन्सर के साथ मैं बातें करता था, तब जाके उसने एक दिन मुझे कहा था कि शेखर, ये ईश्वर की बात तू भी कहता है ईश्वर की कृपा, तो बता मुझे ईश्वर की कृपा क्या है। फिर उसने मुझे समझाई ये बात। उसने खुद का अनुभव बता के कहा कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहा जाता है, आध्यात्मिक अनुभव कहा जाता है, वो आध्यात्मिक अनुभव ये है कि तू जो बाहर में बैठा था ना, तेरे हाथ कांप रहे थे ना, तो ग्लास में पकड़ते नहीं आ रहा था, शराब छलक रही थी, डरा हुआ था, ऐसे कंडीशन में तेरी ये जो हुई थी तेरी कंडीशन, उसमें से तेरे मन में ये जो विचार आया ना मदद का, ये जो विचार है कि मुझे मदद की जरूरत है, ये मदद की जरूरत है का विचार, ये तेरा नहीं था। तेरा विचार तो हमेशा यही था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त तेरे मन में ये जो हेल्प मांगने की जो बात आई, ये कोई ईश्वरीय बात है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इसको आध्यात्मिक अनुभव कह सकते हैं। कि ये अनुभव तुझे हुआ कि मुझे मदद चाहिए, और वो अनुभव इतना तगड़ा तेरे मन में हुआ कि तू 500 किलोमीटर यार बस में बैठ के एक को ढूंढते हुए चला आया नागपुर, वो मीटिंग करने के लिए। ये सब होने की वजह से वो जो अनुभव मेरा था, वो अनुभव, और आप लोग कहते हैं ना कीप कमिंग बैक, ये दोनों जुड़ते हैं। ये कहीं न कहीं दोनों जुड़ते हैं, और वो मैं करने की वजह से आज मुझे किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कीप कमिंग बैक, यार आते रहो। क्योंकि आज मैं जाता ही हूँ। मेरे मन में इतना वे ऑफ लाइफ, ये जो ए वे ऑफ लाइफ कहते हैं, वो ए वे ऑफ लाइफ में मेरा नाम शराबी है, या ये बहुत आसानी से मेरे मन में एक्सेप्टेंस है मेरा उसके बारे में। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा देखते देखते जैसे मैं ढूंढना शुरू हुआ, मेरी संकल्पना ईश्वर की जैसी शुरू हो गई, जो मुझे पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिखी। बाद में धीरे धीरे मैं आजू बाजू देखते गया, तो धीरे धीरे ये जो मेरा स्पॉन्सर था, वो मेरे अनुभव और उसके खुद के अनुभव बताते हुए बिग बुक पढ़ने लगाता था मुझे वो। और मेरा डिपेंडेंस है यार, मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे, मैं दूसरों पे मेरा अवलंबित्व है, और उसमें मुझे ये बाकी जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं, उनसे मैं यदि मदद लेता रहूंगा, तो ही मैं ये जिंदगी आगे जा सकता हूँ। ये धीरे धीरे जैसे समझ में आना शुरू हुआ दोस्तों, मेरी संकल्पना का जो विश्वास था ना, मेरी जो अस्ताव्यस्तता थी, जो उसने मुझे दिखा दी कि तेरी जिंदगी जो अस्ताव्यस्त हुई है, 9 प्रकार की अस्तव्यस्तता उसने ढूंढने लगा ये मुझे बिग बुक में। मैंने ढूंढ के निकाली कि साला ये क्या क्या हुआ है यार मेरी जिंदगी में। ये सब जो मेरी जिंदगी में हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ है दोस्तों। धीरे धीरे ये स्टेप 1 2 3 होते जाती है, और ये जो 1 2 3 होते जा रहा है, ये 1 2 3 मेरे स्पॉन्सर ने इतनी बढ़िया ढंग से मुझसे करवाया कि ये जो मन में मेरी जो बातें अभी पक्की होती जा रही थी ना विश्वास की, वो श्रद्धा में उसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और वो हो रहा था। क्योंकि मेरे जिंदगी में उस प्रकार के बदलाव आ रहे थे, मेरे जिंदगी में इस कदर बदलाव आए जो मैं अभी बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है हमारे पास। लेकिन जो बदलाव आए थे वो सही में एक चकाचौंध करने वाले थे। घर में मेरे जो वातावरण तैयार हुआ, जैसे बीमारी के बारे में मुझे मेरी समझ में आई बात, तो दोस्तों फैमिली डिसीज,
फैमिली डिसीज की वजह से मैं मेरी बीवी को लेके गया था अल्लाह की मीटिंग करने के लिए। मैं बोला ये करो यार, क्योंकि ये फैमिली डिसीज है। यदि मुझे उपचार मिलता है ये में, तो मेरी वाइफ को भी मिलना चाहिए। और उसने वो लिया, और वो लेने के बाद में आज वो सर्विस में जो इस कदर से आलनान की सर्विस में काम करती है, उस कदर तो काम मैं भी नहीं करता हूँ ये में। वो करती है करके शायद मैं सोचता हूँ यार घर में कोई एक खुद सर्विस में तो ठीक है। कल की बात ये जो हुई, मैंने कहा, मैंने आपसे क्षमा मांगी कि भाई हम दोनों ने कहा था हम शेयर करेंगे, लेकिन आयन टाइम पे ऐसा हुआ कि उसकी वो ट्रस्टीज की मीटिंग निकल आई। मुझे बिल्कुल चिढ़ नहीं आई। शुरू शुरू में मुझे बहुत होता था ये बात। मैं कहता था मैं जो कहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है यार, तुमको मैं जो कहता हूँ वो मानना पड़ेगा और आना पड़ेगा। ये हमारा ऐसा मियाँ बीवी का रिश्ता आज दोस्तों के रिश्ते में बदल गया है। ये दोस्तों के रिश्ते में जाने वाली बात है ना दोस्तों, वो भी धीरे धीरे विचारों से बदला हुआ आज का हमारा दृष्टिकोण है कि हम दोनों दोस्त है, मैं मियाँ और वो बीवी, मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो, ये वाली बात मेरे घर में अभी नहीं होती। हम दोनों एक दोस्त की तरह जीते हैं। उसकी मीटिंग थी और मैंने ये सोचा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसकी, तो उसको ये कहना, नहीं तो मैं शुरू शुरू में मैं कहता ये क्या लगाया यार तुमने, अपना ये मीटिंग का टाइम हो रहा है और तुम कह रही हो कि तुम तो ऑनलाइन की तुम्हारी कुछ सर्विस की मीटिंग है वो करनी है। तो मुझे चिढ़ आती थी उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे इन विचारों का बदलाव जो होता है ना, हमारा प्रोग्राम ही बदलाव का है यार। इस बदलाव में मैं रिस्पेक्ट करने लग गया उसके प्रोग्राम का, और वो प्रोग्राम का रिस्पेक्ट करने में एक लफ्ज भी नहीं मैंने कहा। मेरा ठीक है, मैं सुगत भाई से बोल देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हम लोग बाद में कभी शेयर करेंगे इस विषय पे। तो उन्होंने बिल्कुल कोई बिना प्रॉब्लम के हुए कहा कि आप अकेले शेयर कर लो इसी विषय पे। तो चलो, मैं बोला चलो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ईश्वरीय संकेत इस प्रकार के होते हैं हमारे कि हमारी क्षमा भी हम मांगते हैं, क्षमा भी हमको मिलती है, खुद की गलती भी समझ में आती है और गलती का इजहार भी होता है। तो ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार जो है हमारे, जो एक हमारे विचारों को एक दृष्टिकोण में बदल देते हैं। अब उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। मैंने अभी इतना शेयर किया, लेकिन मुझे एक सेकंड भी सोचना नहीं पड़ा जब उसने कहा मेरे से गलती हुई, मेरा ये शेड्यूल था, मीटिंग थी, तो हम नहीं कर सकते कल की बात। तो मैंने इमीडिएटली सुगत भाई को मैसेज कर दिया। तो उसमें हमारे बीच में कोई ये बात हुई नहीं कि ऐसे कैसे कह दिया तुमने। मैंने तो सुगत भाई को बोल दिया, उन्होंने पूरा बना के अभी पोस्ट कर दिया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। मेरा शुरू हो जाता था, मैं आज नहीं होता वैसा मेरे से। वो एक दोस्त है यार, उसकी भी अपना प्रोग्राम है, उसकी भी अपनी स्टेप्स है, वो भी उन पे काम करती है, मैं मेरे स्टेप्स पे काम करता हूँ। और इसी वजह से तो हमारी गाड़ी के दो पहिए जिंदगी के, हमारे संसार के, वो बढ़िया ढंग से चल रहे हैं आज। तो ये दृष्टिकोण वाला बात है, और वो विचारों से बनने वाला ये दृष्टिकोण है, और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जिंदगी में, हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जिंदगी में कहता हूँ, एक ही जिंदगी, एक ही चार दीवारें, और चार दीवारें से बाहर ऐसा कुछ नहीं है। बिल डब्ल्यू साहब भी कहते थे कि हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस खाली मीटिंग में नहीं है, हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमारी रोजमर्रा जिंदगी में है। आज मैं इंग्लैंड में हूँ, इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ। मैं अकेला थोड़ी हूँ, आप सब लोग हैं मेरे साथ में। तो ये जादू है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहीं और दुनिया में कहीं पर बैठा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं नागपुर में हूँ। मैं देख रहा हूँ इधर बात, तो देवेश भाई दिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे अलग अलग नागपुर के दोस्त लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं बोला यार मैं तो नागपुर में ही हूँ अभी। तो ये वाला किस्सा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जादू है, सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग। ये है हमारा दृष्टिकोण की बात। और हर स्टेप में मुझे शेयर करना था, लेकिन माफी चाहता हूँ, समय खत्म होते आ रहा है। हर स्टेप में हमको HOW की जरूरत है, HOW की जरूरत है। और उन विचारों का, वो जो विचार होते हैं, हम लोग स्टेप लेते हैं यानी क्या होता है, स्टेप लेने के बाद में आज मेरी शराब के सामने की हतबलता, मेरी जिंदगी की अस्ता व्यस्तता, ये इतनी पक्की है मेरे मन में कि उसके लिए मुझे आज ढूंढना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है यार कहाँ कहाँ मेरी सब सारी उल्टे सुलटा काम मैं करता हूँ, वो आज मुझे नहीं करना है। ये स्टेप की बदौलत होती है बातें।
दूसरे स्टेप में जाते हूँ तो ये ईश्वर की बात मन में आती है, वो विश्वास, ईश्वर और उसके साथ में श्रद्धा में उसका रूपांतर। ये होने के लिए दोस्तों ये थर्ड स्टेप भी है हमारी, और हर एक स्टेप में, थर्ड स्टेप में डिसीजन मेकिंग स्टेप कहते हैं उसको। ये जो है ना दृष्टिकोण हमारा बनना जरूरी है, और एक बार वो बन गया ना, वो यदि दृष्टिकोण हो गया कि नहीं मुझे ये प्रोग्राम लेना है, मुझे फोर्थ स्टेप में जाना है, ये मैं करूंगा, तब जाके आध्यात्मिक जागृति की तरफ जाना है ना मुझे, और वो मुझे 11th स्टेप में मिलने वाली है। तो तब तक यदि वो मुझे मिलना है तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी तो मेरी जागृति की शुरुआत है यार। शुरू जब होती है वो जागृति की शुरुआत है, जैसे कुत्ते के पिल्ले की आंखें धीरे धीरे खुलती है, मुझे ना इस तरह से मेरे जैसे बेवड़े को, जैसा मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, धीरे धीरे मैं ये को देखने लग गया, ईश्वर को देखने लग गया। आप लोगों के थ्रू मुझे ईश्वर, ये जो ग्रुप कंसाइंस है ना, उसकी बातें धीरे धीरे मेरे समझ में आ गई। फिर मैं भी कहने लग गया कि है यार, ये तो मीटिंग में हमारे ईश्वर है। तो ईश्वर को अलग अलग रूप में मैं देखने को आप लोगों की वजह से सीखा, और वो ईश्वर जब तक मेरा पक्का नहीं होता ना मन में, तब तक अगले स्टेप में मैं अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए 11th स्टेप तक यदि मुझे पहुंचना है तो ये दूसरी स्टेप जो है वो एक कदर पक्की होनी चाहिए मेरी। उसका जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण में मेरा ईश्वर पे विश्वास है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विश्वास की बात ही नहीं है, ईश्वर है, ये मेरा दृष्टिकोण में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक मैं अगली स्टेप्स में मैं कामयाब नहीं हो पाता। तो ये मेरा अनुभव है दोस्तों, मैंने आपके साथ में मैंने शेयर करने की कोशिश की। हर स्टेप में ये बदलाव जो है हमको, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपेक्षित है, और ये बदलाव जो है हमारे अल्टर एटीट्यूड जिसको कहते हैं, बदलते हुए दृष्टिकोण, और आगे चल के वो बदले हुए दृष्टिकोण हो जाते हैं। तो ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने सुना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।